students, good morning. Welcome to the Bhuj English School Trust संचालित जैनाचार्य श्री अचरामर्जी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस. Social Science Standard 7 Chapter 5 India Agriculture, Industry and Transportation. Let's continue on page number 40. अब तक हमने एग्रीकल्चर से रिलेटेड बातें की थी. उसका एक लास्ट टॉपिक जो रह गया है अब हम देखेंगे इरिगेशन ऑन पेज नंबर 40. इरिगेशन. मानसून इन इंडिया इज़ इरेग्युलर एंड अनसर्टेन. वैसे ही हमें पता है कि इंडिया में जो हमारा मानसून सीज़न है बहुत ही जो रेनी सीज़न है बहुत ही इरेग्युलर है, यानी टाइम टू टाइम बारिश नहीं होती है, अनसर्टेन है. कोई भी उसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं रहता है. जो मंथ होते हैं उस मंथ में बहुत ही कम बारिश होती है. मोस्ट ऑफ द स्टेट एक्सपीरियंस स्कैंटी रेनफॉल फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. कुछ स्टेट्स में ऐसा होता है कि बहुत ही कम बारिश होती है कुछ ही कम वक्त के लिए. फॉर एग्जाम्पल हमारे स्टेट में भी यही होता है. ड्यू टू अनसर्टेन रेनफॉल मोर देन वन क्रॉप इज रेयरली ग्रोन ऑन एन एंटायर पोर्शन ऑफ लैंड. अब कम बारिश होने के कारण क्या होता है कि एक से ज़्यादा क्रॉप कोई भी फार्मर ग्रो नहीं कर सकते हैं उस लैंड पर. अगर उनके पास पानी प्रॉपर हो तो वो 2 से ज़्यादा क्रॉप्स एक साथ ग्रो भी कर सकते हैं. Hence, to increase agricultural production, irrigation is necessary. इरिगेशन नेसेसरी इसीलिए कंपलसरी होता है, ज़रूरी होता है ताकि वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ा सके. अब हम थिंग्स टू नो में एक देख लेते हैं. यहाँ पर कुछ दिया हुआ है. द लेंथ ऑफ इंदिरा कनाल इज़ 9425 किलोमीटर. जो इंदिरा कनाल है हम लोगों ने प्रीवियसली भी देखा था, तो उसका जो लेंथ है वो है 9425 किलोमीटर. इट इज़ द लॉन्गेस्ट कनाल प्रोजेक्ट ऑफ द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड वाइज अगर हम बात करें तो सबसे लॉन्गेस्ट कनाल है. इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कनाल दैट द बैरन लैंड ऑफ राजस्थान हैज़ बिकम फर्टाइल फॉर फ्रेमिंग. इसी कनाल के पानी के वजह से जो बंजर ज़मीन है राजस्थान की वो पूरी फर्टाइल हो गई है फार्मिंग के लिए. तो यहाँ तक हमने जो बात की थी वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड था. जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा दैट इज़ इंडस्ट्रीज. Let's start with industries topic. Industries are classified into 3 types on the basis of investment, number of employees and quantity of production. एक्चुअली जो इंडस्ट्रीज़ है उनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, लेकिन उनको डिवाइड करने से पहले उनके पीछे कुछ रीजंस होते हैं. जैसे उनमें इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, एम्प्लॉयज़ कितने लगते हैं और प्रोडक्शन की क्वांटिटी कितनी है, यानी कितना प्रोडक्ट उनको वहाँ पर प्रोड्यूस करना है. तो उसी बेसिस पर इंडस्ट्रीज़ को 3 पार्ट में डिवाइड किया है. लेट्स स्टार्ट. नंबर 1, कॉटेज इंडस्ट्री. When people making things at home in which the investment is very low like incense stick, papad, furniture, pickle, etc. is called cottage industry. कॉटेज इंडस्ट्री किसको बोलते हैं? ऐसी इंडस्ट्री जिस पे घर बैठकर हम काम कर सकते हैं, घर पे बैठकर चीज़ें बना सकते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम होता है, यानी जो हम पैसे डाल रहे हैं बहुत ही कम डालने पड़ते. जैसे कि हम अगरबत्ती है, पापड़ है, फर्नीचर है, अचार, पिकल्स, ये चीज़ें जो घर पर बनाते हैं तो उसमें हमें पैसा कम लगता है. और ये घर पर बनाने वाली चीज़ें पैसा भी कम लगता है और हम उसको बेच भी सकते हैं, तो उसको कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्री. लेट्स सी ऑन पेज नंबर 41. नेक्स्ट, small scale industry. The small scale industry consists of a factory, some machinery, some workers and in which investment is more than cottage industry. अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक फैक्ट्री होती है जिसमें कुछ मशीन्स होते हैं, कुछ वर्कर्स काम करते हैं और इन्वेस्टमेंट यानी जो पैसा होता है वो कॉटेज इंडस्ट्री से थोड़ा ज़्यादा खर्चा होता है. इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टॉयज, टीवी, रेफ्रिजरेटर, प्लास्टिक आइटम्स आर मेड. और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जैसे खिलौने हैं, टॉयज़ है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, प्लास्टिक की जितनी भी आइटम्स है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में बनाई जाती हैं. अब हम बात करेंगे थर्ड, हेवी इंडस्ट्री. हेवी इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज इन विच बिग फैक्ट्री, बिग मशीनरी एंड लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स वर्क. अब देख रहे हो ना आप, तीनों चीज़ों में डिफरेंस बहुत है. हैवी इंडस्ट्री में क्या होता है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है, बड़ी मशीन्स होती है, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर के वर्कर्स भी रहते हैं. इट रिक्वायर्स हैवी इन्वेस्टमेंट, सो इट इज़ कॉल्ड हैवी इंडस्ट्री. इसमें पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, इसीलिए उसको कहा जाता है हैवी इंडस्ट्री. इट इंक्लूड्स आयरन एंड स्टील,
मोटर कार, सीमेंट एक्सेट्रा। और इस इंडस्ट्रीज में आयरन और स्टील बनाए जाते हैं, गाड़ियाँ बनाई जाती हैं, उनके पार्ट्स बनाए जाते हैं, सीमेंट्स बनाए जाते हैं, इसीलिए इस इंडस्ट्री को कहते हैं हैवी इंडस्ट्री। अब यहाँ पर 5.6 में इंडिया के इंडस्ट्रीज़ का जो एक मैप बना हुआ है, यू कैन सी इट ओवर हियर। यू कैन सी यहाँ पर कॉटन क्लोथ, आयरन स्टील, वुलन टेक्सटाइल, सीमेंट, पेपर, जूट, शुगर, पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये नेम दिए हुए और सिंबल बने। तो आप देख सकते हो कि ये जो सिंबल है, जैसे अगर मैं वुलन टेक्सटाइल की बात करूँ तो महाराष्ट्र में इसका प्रोडक्शन होता है, तो यू कैन सी इट ओवर हियर। अब हम बात करेंगे वन बाय वन इंडस्ट्री से रिलेटेड। 3 टॉपिक हमने डिस्कस किया। अब हम देखेंगे इंडस्ट्रीज कौन सी है। पहली हम बात करेंगे कॉटन क्लोथ्स इंडस्ट्री, जो हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं उसके इंडस्ट्री। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू मेक कॉटन क्लोथ, क्या ज़रूरत होती है कॉटन के कपड़ों को बनाने के लिए? हमें पहले तो कॉटन की ज़रूरत पड़ती है। द कल्टिवेशन ऑफ विच क्रॉप लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन क्लोथ इंडस्ट्री, हमें क्रॉप कॉटन को ग्रो करना पड़ता है ताकि हम उसको यान में कन्वर्ट करके फिर उसको वेविंग करना पड़ता है। डिफरेंट मेथड्स यूज़ होती है जिससे कॉटन के क्लोथ्स को प्रोड्यूस किया जाता है। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैव डेवलप्ड इन इंडिया इन अहमदाबाद, सूरत, मुंबई एंड कोयम्बतूर। अगर हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया में अहमदाबाद, सूरत, मुंबई और कोयम्बतूर में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज अवेलेबल है। नाउ यू कैन सी ऑन पेज नंबर 41। अब हम थिंग्स टू नो में एक चीज़ देख लेते, जो पहली फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल थी जो कोलकाता में सेटअप हुई थी 1818 में, उसका नाम था फोर्ट ग्लॉस्टर। इट वॉज द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल। अब हम बात करेंगे सेकेंड टॉपिक, सेकेंड इंडस्ट्री वुलन इंडस्ट्री। वुल हमें सबको पता है कि किसको हम कहते हैं। दिस इंडस्ट्रीज वॉज स्टार्टेड एज अ कॉटेज इंडस्ट्री एंड नाउ इट हैज़ डेवलप्ड इनटू एन बिग इंडस्ट्री। इम्पॉर्टेंट, पहले शुरुआत में ये जो वुल का काम होता था बहुत ही छोटी कॉटेज इंडस्ट्री थी, लेकिन आज डेवलप्ड हो गई है और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। इट हैज़ डेवलप्ड इन पंजाब, पंजाब में ये डेवलप्ड हुई। मेन सेंटर है लुधियाना। महाराष्ट्र, गुजरात, गुजरात में भी उसका मेन सेंटर है जामनगर, अहमदाबाद एंड हरियाणा। इन जगहों पर वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज डेवलप्ड है। थर्ड हम बात करेंगे शुगर इंडस्ट्री। विच क्रॉप इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर शुगर? शुगरकेन जूस इज यूज टू रिक्वायर्ड टू मेक शुगर। अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है शुगर बनाने में, शक्कर बनाने में? तो शुगरकेन का जो जूस होता है, शुगरकेन मीन्स जो ईख होता है जिसको हम खाते हैं, तो उसको उसके जूस से शुगर बनाया जाता है। और शुगर इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु में डेवलप्ड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीमेंट इंडस्ट्री। विच मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर सीमेंट इंडस्ट्री? सीमेंट इंडस्ट्री के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? सबसे इंपॉर्टेंट लाइमस्टोन की ज़रूरत पड़ती है। वेयर सीमेंट यूज्ड, अब सीमेंट यूज़ कहाँ किया जाता है? हमें पता है कि सीमेंट बहुत सारे कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग्स में, हाउसेज में, डैम्स में, पोर्ट्स में यहाँ पर यूज़ किया जाता है। इन रिसेंट ईयर्स द सीमेंट इंडस्ट्रीज हैज़ रैपिडली डेवलप्ड इन इंडिया। बहुत ही पिछले सालों की अगर हम रिसेंट ईयर्स की बात करें तो सीमेंट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो रही है इंडिया में। जैसे कि अगर हम स्टेट्स की बात करें तो गुजरात है, मध्य प्रदेश है, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, इनके अलावा भी और कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर सीमेंट इंडस्ट्रीज डेवलप्ड हो रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेपर इंडस्ट्री। पेपर इज यूज डेली बाय एवरीवन। डेली हम पेपर यूज़ करते हैं, बुक्स में, हर चीज़ में, न्यूज़पेपर्स देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों में पेपर्स यूज़ करते हैं। इन इंडिया द पेपर मिल्स आर सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात। अगर पेपर मिल्स की बात करें तो इंडिया में वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात में है। अब हम दो चीज़ और नोट करेंगे। पेपर यूज्ड इन न्यूज़पेपर इज मेड इन नेपानगर, मध्य प्रदेश। जो पेपर न्यूज़पेपर में यूज़ किए जाते हैं वो मध्य प्रदेश, नेपानगर में ही बनाए जाते हैं। और जो करेंसी नोट पेपर होते हैं वो बनाए जाते हैं होशंगाबाद और देवास में। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिक्स्थ इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील। फ्रॉम स्मॉल नेल्स टू ह्यूज मशीनरी एंड देयर स्पेयर पार्ट्स,
एवरीथिंग इज मेड बाय द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन और स्टील इंडस्ट्री में कोई भी छोटे से छोटा स्मॉल नेल मीन्स चाहे छोटी सी कील हो या बड़ी बड़ी ह्यूज मशीन्स हो या किसी भी चीज़ के स्पेयर पार्ट्स हो, तो ये सभी चीज़ें जो बनाई जाती, एवरीथिंग इज मेड इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। अगर हम थिंग्स टू नो में देखें तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन इंडिया आर लोकेटेड इन भिलाई। जो हम आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज की बात करें तो भिलाई में मध्य प्रदेश, बोकारो बिहार, भद्रावती कर्नाटका, जमशेदपुर झारखंड एक्सेट्रा। लेकिन जो फादर ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री माना जाता है ना, वो है जमशेदजी टाटा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेज नंबर 43 पर, जूट इंडस्ट्री। जूट क्लोथ, गनी बैग्स, जूट बैग्स एक्सेट्रा आर मेड फ्रॉम जूट फाइबर्स। जूट फाइबर से जूट्स के क्लोथ, गनी बैग्स और जूट बैग्स बनाए जाते। Nowadays the demand for gunny bags and the jute bags have been reduced। आजकल के टाइम में ये जितनी भी जो हम बोलते हैं ना, जूट बैग्स मीन्स गोनियाँ होती है, जो बोरियाँ होती है जिसमें अनाज भरा जाता है, उसकी आज हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उसका यूज़ बहुत ही कम हो रहा है। इन दिस प्लेस बैग्स मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर्स आर इन डिमांड। लेकिन उसकी जगह जो आर्टिफिशियल फाइबर से जो बनाई जाती है चीज़ें, उनका डिमांड बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आपको फिलअप करना है मैप में से ढूंढ के कि जूट इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ लोकेटेड है। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो है इंडस्ट्री पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री। मिनरल ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। वैसे हमें पता है कि ज़मीन के अंदरूनी हिस्से से मिनरल ऑयल को निकाला जाता है। देर आर मेनी कंपोनेंट्स इन मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल में बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड आफ्टर इट्स प्योरिफिकेशन टू गेट केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, तार, कोल एक्सेट्रा। जो भी मिनरल ऑयल में जो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं उनको फिल्टर किया जाता है, सेपरेट प्योरिफिकेशन की मेथड से उनको सेपरेट किया जाता है, जिसमें से कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, तार, कोल, ये सब चीज़ें अलग अलग हो जाती है। दिस इंडस्ट्रीज इज डिपेंडेंट ऑन मिनरल ऑयल। जितनी भी इंडस्ट्री होती है, जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री होती है, ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ मिनरल ऑयल पे डिपेंडेंट रहती है। जो रिफाइनरीज़ है मिनरल ऑयल की, जो रिफाइनरीज़ है जो प्यूरिफाई करती है मिनरल ऑयल को, वो वडोदरा, जामनगर, मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई यहाँ पर अवेलेबल है। द डाइंग एंड द फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्रीज आर पार्ट्स ऑफ द केमिकल इंडस्ट्री। जो डाइंग की जाती है यानी कोई भी डाई करना, कलर्स करते हैं, और जो फार्माक्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज़ है वो भी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का हिस्सा है। वेरियस केमिकल्स, सोडा ऐश, पेट्रोकेमिकल्स आर प्रोड्यूस एज अ पार्ट ऑफ द डाइंग। डाई करने के लिए अलग अलग केमिकल्स यूज़ होते हैं, सोडा ऐश यूज़ होता है, पेट्रोकेमिकल्स यूज़ होते हैं, तो ये सब डाइंग में प्रोड्यूस किया जाता है। और जो फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री से बोथ। टुडे केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड मोर इन एग्रीकल्चर। आज के टाइम में अगर हम देखें तो केमिकल फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है फार्मिंग में। द केमिकल फर्टिलाइजर्स आर लोकेटेड, जो फैक्ट्रीज़ है केमिकल फर्टिलाइजर्स की फैक्ट्रीज़ है वो कालोल, वडोदरा, सिंदरी, मुंबई, गोरखपुर और दुर्गापुर में अवेलेबल है। यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, इट्स अ होमवर्क फॉर यू एंड यू हैव टू कंप्लीट इन योर टेक्स्ट बुक। यहाँ पर 3 कॉलम हैं। अभी हमने इंडस्ट्रीज से रिलेटेड बात की, तो आपको यहाँ लिखना है पहले कॉलम में कि वो इंडस्ट्रीज जो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड होती है। सेकेंड कॉलम में मिनरल्स पे डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज के बारे में लिखना है, नेम्स लिखने हैं। और थर्ड जो फॉरेस्ट पे डिपेंड करती है उस इंडस्ट्रीज के नेम लिखने हैं।